स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 से लेकर 6 तक हम पहले 2 वीडियोस में इसके जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। अब सेम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7, 8 एंड 9 वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट 7 की तरफ हम आएँ तो इसमें है -2 इंटू सी। ये जो सी है ये बेसिकली मैट्रिक्स सी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 और मैट्रिक्स सी, उसकी एंट्रीज हैं 1, -1 एंड 2। तो इसमें क्या करना है, ये जो -2 है ये जो मैट्रिक्स सी है इसकी तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आंसर आ जाएगा। -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, -2 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, लेकिन साइन माइनस का आएगा -4। ये हमारा पार्ट 7 का आंसर आ गया। अब हम पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 8 में क्या है कि जो 3 है ये मैट्रिक्स डी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डी जो है उसकी एंट्रीज को मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट रो में 1, 2 एंड 3, सेकंड रो -1, 0 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो है ये इस मैट्रिक्स डी की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6। ये हमारे पास पार्ट 8 का आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, पार्ट 9, जिसमें हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है जो मैट्रिक्स सी की एंट्रीज हैं। तो मैट्रिक्स सी बेसिकली एक रो मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1, -1 एंड 2। तो जिस तरह हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये जो 3 है ये इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6। ये हमारा क्वेश्चन 3 के पार्ट 9 का आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।